हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। इट्स लेक्चर नंबर 32। यहाँ पे हम लोगों के सामने एक स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमें बहुत सारी नॉलेज देता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज किए गए हैं। क्लियर है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेस्ड क्वेश्चन है क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं अभी। ठीक है। और आप लोग, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस सीरीज को बहुत सीरियसली फॉलो करें क्योंकि बहुत हो सकता है कि आप थियरी पढ़ते हैं पर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो ये सीरीज आप ध्यान से देखिए, आपसे सारे क्वेश्चन होने लगेंगे। क्लियर है ना। ये सीरीज में हर एक अच्छी बुक के सॉल्व एग्जांपल्स, जो कि सॉल्व एग्जांपल हैवी होते हैं। क्लियर है ना। एच सी वर्मा के मैक्सिमम एग्जांपल्स सब कवर किए गए हैं, इसलिए आप लोग इसको बहुत सीरियस लें। ठीक है। देखिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमको एक दो प्लेट्स गिवन है, पैरेलल प्लेट्स। एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है, और दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी जिसने इसे चार्ज किया है वो 100 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है ना। इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो 100 वोल्ट है। क्लियर। और इनका बीच का सेपरेशन आपको गिवन है कितना, 1 सेंटीमीटर सेपरेशन आपको यहाँ पे गिवन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉइंटिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पॉजिटिव से नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रीन कलर से बनाई है। ठीक है ना। यहाँ पे और भी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होती हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ इंडिकेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। अगर मैं एक भी बनाता तो भी क्लियर था। ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी निकल रही है लाइंस, उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, यानी लोअर प्लेट से अपर प्लेट की साइड है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा गया है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, हम जानते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा गया है, उस पर फोर्स लगेगा, वो नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज। तो ये प्लेट इसको रिपल करेगी और ये प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी। ठीक है ना। तो ये नीचे आएगा। ये क्वेश्चन के डायग्राम को समझा है हमने अभी तक। अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया है, इफ एन इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ गलती से इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दिया मैंने, एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। ये एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसको मैं हटाने की कोशिश करता हूं। ये, ठीक है ना। इफ एन इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड फ्रॉम अपर प्लेट, व्हाट इज इट्स एक्सिलरेशन। अगर वो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज किया गया है नीचे, तो इसका एक्सिलरेशन कितना होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज हमको क्लियर है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो हमको क्लियर है, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है ना। पोलैरिटी में नेगेटिव होता है। ठीक है ना। और इसका कुछ मास भी होता है। मास याद है इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। याद आया। ठीक है ना। मैं दोनों चीजें यहाँ पे, दोनों बातें यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये जो नंबर्स आपको गिवन है, ये अभी यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं हम लोग इसका। ठीक है ना। इसका हम लोग सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। जब हम इसके ए पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमारा जो टारगेट है वो टारगेट है हमारा एक्सीलरेशन। ठीक है ना। ये टारगेट क्या है हमारा, एक्सेलरेशन टारगेट है। ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से जस्ट रिलीज किया गया है। ठीक है ना। हमारे पास मोशन की तीन इक्वेशन होती है। देखिए डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है। हमारे पास मोशन की तीन इक्वेशन होती है, वो इक्वेशंस भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। पहला होता है, क्योंकि ये जो भी हो रहा है सब वर्टिकल हो रहा है। देखिए मूवमेंट वर्टिकल हो रहा है, इसलिए मैं सब्सक्रिप्ट वाई यूज करूंगा। ठीक है ना। तो हमारे पास तीन इक्वेशन होती है। पहली क्या होती है, पहली होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन होती है। ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म में लिखा मैंने, और मैं यहाँ सब जगह y लिख देता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये वर्टिकल मूवमेंट है। क्लियर। और सेकंड इक्वेशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, यानी y फाइनल माइनस y इनिशियल। फाइनल वो पॉइंट है जहां पे फाइनली वो चार्ज जाएगा, इनिशियल वो पॉइंट है जहां से वो चार्ज चलना शुरू हुआ है। ठीक है ना। y फाइनल माइनस y इनिशियल ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, जिसे जिसे आप लोग s लिखते हो जनरली। ठीक है ना। मैंने उसको स्प्लिट करके लिखा है, y फाइनल माइनस y इनिशियल इज इक्वल टू यू टी, यू वाई टी। क्लियर है ना। और क्योंकि वर्टिकल मूवमेंट है, क्लियर है ना, तो मैं माइनस लगा देता हूं। यहाँ पे नेगेटिव साइड में मूवमेंट हो रहा है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है ना। माइनस हाफ इंटू, अच्छा अभी मैं यहाँ पे जी नहीं लिखता, एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन लिखता हूँ, क्योंकि ये मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है, ये मोशन अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक है ना। एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर बन गया।
फाइनल इक्वेशन क्या होगी, थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर यानी वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां सब वेक्टर लगेगा भूलना मत, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, माइनस में फिर से लगा देता हूं यहां पे क्योंकि नेगेटिव मूवमेंट हो रहा है, 2a इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी y फाइनल माइनस y इनिशियल। आई होप आप समझ गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं, ठीक है ना। ये इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा मूव कर लेते हैं इधर, नहीं तो एक्चुअली इसे रब करके हम थोड़ा सा मूव करते हैं, नहीं तो ये एडिटिंग में आएगा नहीं, ठीक है ना। इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको यहाँ से हटा के हम लोग थोड़ा लेफ्ट में लिखते हैं। क्या इक्वेशन, इक्वेशन है वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2a एस, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, अब आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो जितना भी नंबर्स, ये नंबर्स और ये इक्वेशन, ये सब हम लोग यूज करेंगे, ये सब कैलकुलेट करने के। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि बहुत सारा मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स हम इसमें यूज करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, सॉल्व करना है हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पे फोकस करना है। तो एक्सेलरेशन देखिए, इस वाले फॉर्मूले से आप एक्सेलरेशन निकालने की मत सोचिए, रीजन क्या है, टाइम नहीं है मेरे पास। इससे भी मत सोचिए, टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ, यहां से एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम कहां आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि जब ये यहां टकरा रहा होगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यानी वी फाइनल, ये हमारे पास है नहीं। तो ये तीनों इक्वेशन से हम लोग अभी यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग नॉर्मल इक्वेशन यूज करेंगे, डायनेमिक्स की इक्वेशन यूज करेंगे। मैं बता देता हूँ कि ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, याद रहे, ये पॉइंट हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये पॉइंट हमारा फाइनल पॉइंट है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल यहां से चलना शुरू कर रहा है, ठीक है ना। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, वेक्टर लॉ का निरादर नहीं करना है, वेक्टर लॉ को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है ना। अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये चीज आपको मालूम है तो आप वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। तो मुझे एक्सिलरेशन निकालना है, तो एक्सिलरेशन इन द वाई डायरेक्शन ये हो जाएगा फोर्स इन द वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाय जो भी पार्टिकल है उसका मास, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास। इस तरह से इक्वेशन बनेगी। क्या हमको मालूम है कि वाई डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये क्लियर है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा फोर्स, क्या हो जाएगा, चार्ज, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ई इंटू ई, क्लियर ना। मैंने यहाँ पे वेक्टर बनाया इसलिए ध्यान से समझना, मुझे यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है, क्लियर है ना। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, फोर्स भी किस डायरेक्शन लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। अगर मैं प्रॉपर वेक्टर यूज करूंगा तो मैं यहां लिखूंगा एफ वाई इंटू माइनस जे कैप, क्योंकि जे डायरेक्शन में लग रहा है। चलिए मैं उसी तरीके से करता हूं, ज्यादा आपको अच्छा कंफर्टेबल फील होगा। देखिए मैं क्या लिखूंगा, मुझे एक्सेलरेशन लिखना है तो मैं लिखूंगा, एक्सेलरेशन में लिखूंगा फोर्स, ठीक है ना, फोर्स इस तरह से। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि फोर्स इन द वाई डायरेक्शन, ठीक है ना, और किस डायरेक्शन में है वो, नेगेटिव वाई में है, यानी नेगेटिव जे में है। तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाता है, क्लियर ना, डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए मैंने पहले नहीं लिखा था। तो जाएगा माइनस चार्ज जो भी होता है, क्योंकि मैंने बताया फोर्स लिखते वक्त आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना होता है, ठीक है ना, माइनस तो आपको डायरेक्शन दे रहा है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा, तो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन वैल्यू पुट करने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो आपको समझना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए दूसरे कलर से लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैग्नीट्यूड हमको मालूम नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V बाय डी, ठीक है ना। अभी आपने पोटेंशियल नहीं पढ़ा है तो आप इस फॉर्मूले से अवेयर नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अभी आप जस्ट इसको मेमोराइज कर लीजिए। V बाय डी, V कितना है मेरे पास 100 वोल्ट है, और D कितना है मेरे पास 1 सेंटीमीटर है, मतलब 10⁻⁻² मीटर आ गया, ये V है। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर, 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, कितना आएगा, नेगेटिव ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है ना। ये तो हो गया अपने पास चार्ज, ये हो गया अपने पास चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। और यहाँ पे हम पुट करते हैं इसका मास, मास कितना आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg, यूनिट में नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा, देखिए मैं इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ,
ठीक है, जो भी है मैं अभी यहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने पहले से सॉल्व नहीं किया हुआ है। ठीक है ना, स्पेस के लिए एक काम करते हैं, स्पेस के लिए अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि आप लोग ये देख चुके हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आप देख चुके हैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा स्पेस हो जाएगा हमारे पास, काम आसान हो जाएगा। ये इक्वेशन हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ओके, ये इक्वेशन हमने यहाँ से हटा दिया है। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं, इसे आगे क्या आएगा। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ 1.6। ठीक है ना, ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा सिंपल -1.6। ठीक है ना, और ये कितना आ जाएगा, -19 + 4। ठीक है ना, ये आ जाएगा अपने पास -15 इंटू 10⁻⁻15। इतना तो ऊपर आता है। ठीक है, नीचे कितना आता है देखो, डिनोमिनेटर में 9.1 इंटू 10⁻⁻31। जरा इसे सॉल्व करो और देखो कितना आंसर आता है इसे सॉल्व करके। ये हो जाएगा अपने पास 1.6 डिवाइडेड बाय 9.1, ये जाएगा 0.17। ये जो आंसर आ रहा है अपने पास, इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है 0.17। ठीक है, 175, एक डिजिट तक और लिख लो, 175 इंटू 10⁻⁻, कितना आएगा देखिए, 10⁻⁻ आएगा हमारे पास 16 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 10⁻16, ये -31 ऊपर जाएगा तो पावर 16 इतना आ गया। अगर मैं इस पॉइंट को आगे शिफ्ट करता हूँ, मतलब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया है और 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन का आंसर आएगा, जो मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन इन वेक्टर फॉर्मेट, वो कितना आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 1 मिनट, ये आ जाएगा अपने पास 1.75 इंटू 10⁻15। ठीक है ना, पॉइंट को मैंने आगे शिफ्ट किया है, तो यह आ जाएगा अपने पास 10⁻15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। ये हमारे पास आंसर है, पहले सवाल का जवाब है ये। ठीक है ना, ये जो जवाब है ये है पहले सवाल का जवाब। इसको बॉक्स में बंद करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप स्किप करके आगे बढ़िए और आगे का पॉइंट जो दिया है उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, ये आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में, ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा इसका। क्लियर, इसको आप राउंड ऑफ करेंगे। बुक में इसका क्वेश्चन आंसर 1.76 दिया हुआ है क्योंकि उन्होंने थर्ड डिजिट तक राउंड ऑफ किया हुआ है। ठीक है ना, बुक में जो आंसर है वो 1.76 है क्योंकि इन्होंने इसे राउंड ऑफ कर दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिर्फ आंसर लिख देते हैं, राउंड ऑफ वगैरह करते रहेंगे बैठ के बाद में। ठीक, चलिए आते हैं बी पार्ट पे। देखिए बी पार्ट पे हमसे क्या करवाना चाहता है क्वेश्चन, जिसने बनाया है उस ऑथर ने। बी पॉइंट पे बोल रहा है, व्हाट स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी डज इट एक्वायर्ड व्हाइल ट्रेवलिंग 1 सेंटीमीटर एट लोअर प्लेट। कह रहा है, ये कह रहा है कि जब यहां से यहां आ जाएगा 1 सेंटीमीटर ट्रेवल कर लेगा और पार्टिकल यहां पे होगा, जस्ट टकराने वाला होगा, तब ये इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और स्पीड कितनी होगी। देखिए काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv², तो v तो होना चाहिए ना, v ही नहीं है हमारे पास, तो इसका मतलब वो हमसे पहले यहाँ का v सॉल्व करवाना चाहता है। एक बार यहाँ का v आ गया तो हम हाफ mv² अप्लाई कर सकते हैं। तो v के लिए देखिए हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, v के लिए हम लोग यूज करेंगे काइनेमेटिक्स इक्वेशन, यानी v² इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस, माइनस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, डाउनवर्ड आ रहा है, 2a y फाइनल माइनस y इनिशियल, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इस इक्वेशन को ढंग से अप्लाई करता हूं तो देखिए क्या आंसर आता है, v तो मुझे सॉल्व करना है, यानी vy मुझे सॉल्व करना है, u मेरा 0 है, क्लियर है ना, u जो है मेरा वो 0 है। ठीक है, क्योंकि जस्ट रिलीज किया गया है वहां से, माइनस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन, ये सब समझ के चलो, मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, ये वाई डायरेक्शन में ही है। ठीक है ना, एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1.75 या हम 6 लिख लेते हैं। ठीक है ना, जो कि अपने बुक में आंसर रहता है, इसको बुक में 1.76 बोला गया आंसर को। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट मत कर लेना अपने दिमाग में, ये 3 डिजिट तक लिखता है तो आपको समझ में आता है ये कैसे आएगा। तो 1.76 इंटू 10⁻15 एक्सेलरेशन हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट यानी फाइनल माइनस इनिशियल, तो अगर मैं रेफरेंस हमेशा नीचे लेता हूं, मैं रेफरेंस हमेशा नीचे लेता हूं, इसका मतलब फाइनली ये पार्टिकल किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो फाइनली ये 0 पे आ जाएगा। और इनिशियली कितना था, 1 सेंटीमीटर ऊपर था, यानी
1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² मीटर, आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है ना, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आएगा क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, जरा सॉल्व करके देखो क्या आता है इसका आंसर। सॉल्व करके देखो इसको, पॉज करो, सॉल्व करो। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा। ठीक है ना, तो मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। कितना आएगा देखिए, ये आ जाएगा 2 इंटू 1.76। ठीक है, कितना जाएगा ये, 2 इंटू 1.76, 3.52 आ जाएगा ये। ठीक है ना, 3.52। वी वाई कितना आ जाएगा, रूट में आएगा, रूट में आएगा। थोड़ा सा राइटिंग पे भी मुझे ध्यान देना चाहिए, 1 मिनट बस, थोड़ा सा राइटिंग अच्छे से, नहीं तो आप लोग मेरी वीडियो देखना बंद कर दोगे। ठीक है ना, कितना जाएगा ये देखिए, यह जाएगा 2 इंटू 1.76 इंटू 10⁻15। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना आया है अपने पास, 10⁻⁻²। हमें एक्चुअल में वी वाई निकालने के लिए ये क्वांटिटी सॉल्व करनी है। ठीक है ना, यहाँ तो स्क्वायर था तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 इंटू 1.76 3.52 आता है रूट के अंदर। ठीक है ना, रूट के अंदर आता है, ये कितना आता है 3.52 इंटू 10⁻, कितना आएगा अंदर, कितना आएगा देखिए 15 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो कितना जाएगा 13, पॉजिटिव का 13 आ जाएगा। अब देखिए 13 का रूट निकालना तो पॉसिबल है नहीं, हम मतलब इवन पावर रखते हैं तो रूट आराम से लिख लेते हैं इसका। ठीक है ना, ऐसे ही करते हैं हम लोग, इवन पावर रखते हैं तो हमारा काम आसानी से हो जाता है। इसका मतलब ये है कि मुझे इस पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। समझो मैंने इस पॉइंट को आगे शिफ्ट किया, 35.2 लिखा, मैं हर एक स्टेप लिखूंगा। यहाँ पे देखिए वी वाई लिखना है, मैं क्या लिखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाए, मतलब मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 10 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा अपने पास 35.2 इंटू 10⁻12। अब तो हो जाएगा आराम से। अब मुझे रूट लिखना है किसका, 35.2 का, और 10⁻6 तो बाहर आ जाएगा रूट लेके। अब मुझे रूट निकालने दो, रूट कितना आएगा 35.2, ये 5.93 आ जाएगा रूट, मतलब वी वाई सॉल्व हो चुका है। कितना आ रहा है ये आ रहा है 5.93। ठीक है, इंटू 10⁻6। अगर मैं यहाँ पे वेक्टर बना दूं तो आप जानते हैं कि ये वेलोसिटी नेगेटिव जे डायरेक्शन में है, जानते हैं ना, ये वेलोसिटी नेगेटिव जे डायरेक्शन में, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है ना, ये हमारा आंसर है। इजी वे में सॉल्व किया है मैंने, बिना कंफ्यूजन क्रिएट किए, जैसे मैकेनिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही। ठीक है ना, अब कई सारे बच्चे कंफ्यूज होकर कभी कभी यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वायर या 2GH लगा देते हैं। जी नहीं लगाना है, ग्रेविटी में नहीं मूव कर रहा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आएगा, उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो हमें लिखना है। ठीक है ना, तो कंफ्यूजन में मत जीना जिंदगी अपनी, क्लियर है ना। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड इज 5.93 इंटू 10⁻6। ओके, आप चाहें तो ये माइनस यहाँ से निकाल के यहाँ लगा सकते हैं पहले, लेकिन मैं ऐसे ही लिखना पसंद करता हूँ, मुझे मालूम रहता है कि ये नेगेटिव जी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। चलिए इसके सी पार्ट पे आते हैं। तो सी पार्ट पे आने से पहले मैं ये चीज़ रब कर देता हूँ, क्योंकि मुझे स्पेस की ज़रूरत है और डायग्राम साथ में दिखना चाहिए, अदरवाइज डायग्राम ही साथ में नहीं दिखेगा। ठीक है ना, तो ये सब यहाँ से हटा देता हूँ। जिसने नहीं नोट किया होगा वो नोट कर लेना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये मैंने सब कुछ रब कर दिया है, और इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, डायग्राम को नोटिस करते हुए सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन करना है मुझे इस बार किसका, सी पार्ट का सॉल्यूशन करना है। तो अच्छा अभी एक चीज बाकी है बी पार्ट में, अभी बी पार्ट में एक चीज बाकी है, वो मैं भूल गया था। काइनेटिक एनर्जी वो आ जाएगी ½ mv/y²। ठीक है ना, तो 1/2 मास कितना 9.1 इंटू 10⁻⁻31, हाफ एम वी कितना है, अभी अभी हमने जस्ट सॉल्व किया था, वी कितना आया था 5.9। मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही मतलब है मुझे, 5.9 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। जरा कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आंसर आता है। कैलकुलेट करते हैं इसको, देखिए ये जाएगा 9.1
इंटू 5.9 का स्क्वायर किया गया है, यानी 5.9 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है हमको, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा अपने पास 316, ये आ रहा है बच्चों 316.771। ये सब मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया। 10⁻⁴ कितना आएगा, देखिए यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, यानी -31 + 12 -19 ये आ रहा है अपने पास काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा राउंड ऑफ करके ढंग से लिख लें तो हमें आंसर मालूम चल जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, क्या मैंने कुछ मिस्टेक किया क्या? हाँ मिस्टेक किया मैंने, क्योंकि मैंने इसमें 2 से डिवाइड नहीं किया, जो भी आंसर था उसमें 2 से डिवाइड नहीं किया। 316.771 डिवाइडेड बाई 2 158 आ रहा है, ठीक है ना, 158.38। देखिए यही छोटी छोटी मिस्टेक हमसे हो जाती है, मैंने इसमें डिवाइड नहीं किया था। ये आ रहा है अपने पास 158.38 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको जरा। फाइनली लिखते हैं इसको हम लोग। तो जनरली हम जो भी आंसर लिखते हैं राउंड ऑफ करके लिखते हैं। तो पॉइंट को मैं 2 डिजिट पीछे लाऊंगा तो मैं 100 से डिवाइड करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। डिवाइड करूंगा तो ये पीछे शिफ्ट होने में खर्च हो जाएगा, यानी 1.5, और इसको कर देता हूं तो 1.6 लिख देता हूं सीधे राउंड ऑफ करके, चलेगा ना। 1.6 लिख देता हूं इसको मैं, 1.58 है तो 1.6 आ जाएगा सीधा, इंटू 10⁻⁻, कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 यहाँ मैंने क्या किया था, इसको शिफ्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया था तो 100 से मल्टीप्लाई भी किया था, तो हो जाएगा -17। ये हमारे पास आंसर है, इतना जूल। ये हमारा आंसर है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन है और बहुत शिद्दत से सॉल्व कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को, इसलिए सारे बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर कर देना, ठीक है ना। क्लियर है ना, प्रॉपर मैकेनिक्स यूज करके। बहुत सारे लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर आ जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है हमें इसमें, ठीक है ना। तभी अगर हम कॉन्सेप्ट सही ढंग से लेके नहीं चलते हैं तभी हमको ऐसा लगता है बार बार कि जो हमारे क्वेश्चन हैं वो हमेशा नए नए तरीके से सॉल्व होते हैं और हम उसी में घूमते रहते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए आते हैं नीचे सी पार्ट पे। सी पार्ट हमसे क्या करवाना चाहता है, हाउ लॉन्ग डज इट ट्रेवल दिस डिस्टेंस। कह रहा है कि ये इनिशियल से लेके फाइनल तक की जो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, इसको ट्रेवल इसने कितने समय में किया, ठीक है ना, कितने समय में किया। तो कौन सी इक्वेशन सबसे बेस्ट होगी। अब मेरे पास v फाइनल भी है और v इनिशियल 0 है, ठीक है ना, और एक्सेलरेशन भी है। तो आई थिंक v फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल, ठीक है, माइनस एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन टाइम्स t। अगर आप यहाँ पे वेक्टर लगा देते हैं तो आपको यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये वेक्टर हटाने के बाद ही यहाँ पे माइनस लगाया है। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये यहाँ प्लस लगाते हैं तो आपको वेक्टर लगाना पड़ेगा। सबसे बड़ी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को यही होती है कि वेक्टर लगाया हुआ है फिर भी माइनस लगा देते हैं, और फिर वेक्टर का जो आंसर आता है नेगेटिव उसको भी पुट कर देते हैं। ऐसा अपने को नहीं करना है, याद रहे इस बात को। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी, फाइनल वेलोसिटी हमने सॉल्व की हुई है, कितनी है वो 5.9 इंटू 10⁻⁶ ये है, जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो नेगेटिव लिख देता हूं मैं 5.9 इंटू 10⁻⁻6 ये है, ओके। -6 थी या +6 थी, +6 थी, ठीक है ना, दिस इज +6। यहाँ पे ये सॉल्व कर दिया मैंने, और प्लस लिखते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन, जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में ही था, और वैल्यू कितनी थी एक्सेलरेशन की, सबसे पहले हमने सॉल्व किया था -1.76 इंटू 1.76 इंटू 10⁻15 सॉल्व किया था हमने, ठीक है ना। मैंने रब कर दिया है बट मेरे पास डेटा है इसलिए मैं देख रहा हूँ इतना, और टाइम टी जो कि हमें सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं बहुत इजीली ये सॉल्व होके आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इतना, और इसको पुट किसके बराबर करना है, किसके बराबर इसको पुट करना है, तो आप देख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी के बराबर। मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है भाई इस इक्वेशन को लिखने में। आई थिंक फाइनल वेलोसिटी तो यही है, तो मुझे यहाँ पे इक्वल पुट करना चाहिए इस तरह से, ठीक है ना। और इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, अब सही है एकदम, क्लियर है ना, अब सही है। तो टाइम देखते हैं कितना आता है, टाइम आ जाएगा अपने पास -5.9 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय, बहुत गंदी राइटिंग है,
डिवाइडेड बाय -1.76 इंटू 10⁻⁵। मैंने कुछ भी शॉर्टकट यूज नहीं किया, एक भी माइनस नहीं रिमूव किया है। आपको पता चलना चाहिए माइनस रिमूव क्यों हो रहा है। अब ये माइनस इस वाले माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं टाइम को, तो 5.9 को डिवाइड करते हैं 1.76 से, आपको मिलता है 3.35, यानी 3.4 लिख देता हूं मैं। 3.4 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 15 कितना जाएगा? -9। बहुत कम टाइम लगा है ये, नैनो सेकेंड। 3.4 नैनो सेकेंड में ये पार्टिकल 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, इतना स्ट्रांग होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है इस वीडियो का। ठीक है ना, तो बात समझ में आ गई है आप लोगों को, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करके चलता हूं। अगर आपको बात समझ में नहीं आई है तो वीडियो को रिवर्स में जाओ, जिस पॉइंट पे समझ में आया उसको फिर से सुनो, बार बार सुनो। क्लियर है ना? इतना टाइम मुझे वीडियो सॉल्व करने में लगा, इतना टाइम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में एग्जाम में नहीं लगना चाहिए। आपको बहुत जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करनी है, मुझे तो समझाते हुए सॉल्व करना पड़ा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ, जिसमें और मजा आने वाला है, आपको थोड़ा प्रोजेक्टाइल का भी फील आएगा। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन उठाने वाला हूं जिसमें प्रोजेक्ट